Good morning, students. So today let's begin with the third exercise of mensuration. So which contains volumes and surface area of solids. So सबसे पहला solid जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे is your cube. ठीक है, तो अब cube क्या होता है देख लेते हैं. अगर एक स्क्वायर ले लें और उसका हम लोग 3D शेप बना लें, ठीक है, दैट मीन्स क्यूब क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड जो कि सबसे पहली बात तो एक रेगुलर सॉलिड है. रेगुलर सॉलिड किसे कहते हैं? जिसकी सारी लेंथ ब्रेथ हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ रेगुलर सॉलिड. एंड क्यूब क्या है? क्यूब इज अ सॉलिड विद ऑल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल. इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है. इफ वन साइड इज ए देन अदर टू साइड्स विल आल्सो बी ए. नाउ अब यहाँ से अगर जरा ध्यान से विजुलाइज किया जाए, अगर क्यूब को सामने से रखा जाए, एनी क्यूब, तो सामने से इट अपीयर्स टू बी अ स्क्वायर. अगर सिर्फ एक फेस देखा जाए देन इट अपीयर्स टू बी अ स्क्वायर. एंड अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ ईच फेस, एक फेस का सरफेस एरिया निकालेंगे. सो इट्स स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड. क्लियर? दैट इज ए स्क्वायर. नाउ लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ फोर फेसेस. लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर फेसेस कितना हो जाएगा? इट विल बी 4a स्क्वायर. वाई? बिकॉज ऑल द फेसेस आर आइडेंटिकल. पहले फेस का एरिया, अगर किसी एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली अगर फोर फेसेस ले लेंगे तो सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 4. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब वो पार्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं सिंपली, ठीक है. और अगर यहाँ से हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? देयर आर टोटल 6 फेसेस इन अ क्यूब. तो एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर. ठीक है. नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द वॉल्यूम, ठीक है, जो कि आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, बट आई विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज ओवर हियर इटसेल्फ. सो वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट. तो यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 डायमेंशंस विच विल बी इक्वल्स टू ए क्यूब. दैट मीन्स साइड क्यूब. अगर वॉल्यूम निकालना है किसी क्यूब का तो साइड का क्यूब कर देंगे, विल गेट द वॉल्यूम. वन मोर थिंग, अगर एक डायगोनल रख दे, डायगोनल कहाँ से जाएगा? यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे लगेगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर एक क्यूबिकल रूम हम लोग अज्यूम कर लें, देन इफ यू पुट अ रॉड such that it touches two opposite corners, then that rod will behave as a diagonal for the cube. So यहाँ से diagonal का जो फॉर्मूला आता है वो क्या जाता है? अंडर रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा पूरा पहले, जिसके हिसाब से ये बन जाएगा √3a. ठीक है, क्लियर? नाउ लेट अस कम टू क्यूबॉइड. अगर क्यूबॉइड की बात करें हम लोग, अब क्यूबॉइड और क्यूब में फ़र्क क्या होता है? क्यूब क्या होता है आपका? ऑल द फेसेस आर आइडेंटिकल, और इसका कोई भी एक फेस कैसा नज़र आता है? इज लाइक अ स्क्वायर. बट क्यूबॉइड में क्या होता है? ऑल द फेसेस अपीयर टू बी रेक्टेंगुलर. ठीक है, किधर से भी आप देख लो सारे फेसेस कैसे नजर आएंगे? रेक्टेंगुलर. ठीक है, देख लीजिए आप. यू कैन फॉलो द मेथड टू ड्रॉ क्यूबॉइड. जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप उसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं टू ड्रॉ क्यूबॉइड. नाउ दिस इज नोन एज द लेंथ, दिस इज नोन एज द ब्रेथ, एंड दिस विल बी योर हाइट. ठीक है, ये बेस वाला लेंथ हो गया, ये साइड वाली ब्रेथ हो गई, और वर्टिकल वाली हाइट हो गई. नाउ यहाँ से अगर स्टार्ट करें हम लोग, तो ध्यान से देखिए. इफ़ यू इमेजिन एरिया ऑफ ईच फेस, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो हर फेस का एरिया अलग अलग आएगा. सारे रेक्टेंगुलर हैं, कहीं पे लेंथ और ब्रेथ आएगा, कहीं पे लेंथ और हाइट आएगा. सो यहाँ से एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर हम लोग निकालें, एरिया ऑफ 4 वॉल्स. सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स यहाँ पर क्या होता है? 4 वॉल्स का मतलब, अगर वॉल्स की बात करें तो हम लोग किसको छोड़ देते हैं? टॉप सरफेस को. दैट मीन्स द सीलिंग एंड द फ्लोर. सीलिंग और फ्लोर को छोड़ के
जो सारे फेसेस बचे हम लोग उसका एरिया निकाल लेंगे। और अगर हम लोग आप अपने सामने जो रूम है उसकी एक साइड को लेंथ मान लीजिए, एक नीचे वाली साइड को बेस मान लीजिए और ये हाइट मान लीजिए, तो आप यू कैन अज्यूम कि वहाँ से निकालेंगे आपको तो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला आपको एरिया मिलेगा लेंथ इंटू हाइट, और ऐसी कितनी वॉल्स मिलेंगी आपको, 2 वॉल्स मिलेंगे, इसलिए 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट कर देंगे। अगेन इफ यू फाइंड द एरिया ऑफ द सेकेंड वॉल, ठीक है, ये 2 वॉल्स इसलिए हो गई जो आमने सामने वाली जो 2 वॉल्स होंगी 2 इंटू एल इंटू एच हो जाएगा। दूसरा आप करोगे तो 2 इंटू बी इंटू एच हो जाएगा बाय बाकी 2 वॉल्स के लिए। नाउ फ्रॉम हेयर व्हाट विल डू, 2h को कॉमन ले लें, सो इट विल बिकम एल प्लस बी। क्लियर। इसके हिसाब से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके, नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। जितने भी फेसेस दिख रहे हैं हर फेस दो दो जगह है, ठीक है, सीलिंग और फ्लोर एक जैसे होंगे, 2 वॉल्स एक जैसी होंगे, 2 वॉल्स एक जैसी होंगे, ऐसा करके आपके कितने टोटल 2 2 2 6 वॉल्स हो गई। सो इफ वी टेक 2 कॉमन फ्रॉम हेयर, सो व्हाट विल गेट 2LB, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं BH प्लस LH। ऐसे बात वही है, चाहे आप पहले प्लस करो चाहे बाद में, लेकिन ऑर्डर में लिखने से आपको याद रहेगा, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम, volume again I told you it's a 3-dimensional product, so it will be L into B into H. Okay, and now if I talk about the diagonal, तो diagonal का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, is it clear? Okay, now third solid that we have to study about is सिलेंडर। नाउ अब सिलेंडर क्या होता है, जैसे कि आप जिस पेन से लिख रहे होगे आप उसको उठा के देखो तो इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। उसका ये वाला जितना भी सरफेस दिखेगा वो सर्कुलर दिखेगा, ठीक, जिसको टच कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सिलेंडर में हम लोग मान लेते हैं ये साइड सामने, क्योंकि सामने बेस अगर आप देखेंगे तो इसका कैसा होता है, सर्कुलर बेस होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ये पेन कैसा है, सिलेंड्रिकल इन शेप है। अब यहाँ से अगर आप देखो इसको तो ये वाला जो बेस आपको दिख रहा है ये सामने, दिस इज सर्कुलर इन फॉर्म, ये सुनो, और ये वाला जो ये आपका ये क्या कहलाता है, ये इसका सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। सो दिस बिकम्स द रेडियस, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये हो गया रेडियस और ये हो गया हाइट। अब यहाँ के हिसाब से इसमें कितने सर्फेसेस हो गए, 2 सर्फेसेस हो गए, 2 टाइप्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस एरिया। बेस इसका कैसा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द बेस, इट इज सर्कुलर इन नेचर, ठीक है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड हाउ मेनी बेसेस आर देयर, 2 बेसेस आर देयर, एक ऊपर एक नीचे, सो इट बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे सो इट इज 2 पाई आर एच। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम, so the formula of the volume is pi r square h। clear, ठीक है। and now one more thing, total surface area, total surface area, total surface area निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। सो व्हाट इज द बेस एरिया, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज 2 पाई आर एच। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जा रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ जा रहा है, सो इट बिकम्स आर प्लस एच, ये बच गया। सो फॉर्मूला बिकम्स 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये क्या है आपका
टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइजेस। वेट, now exercise 11.3। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन अगर आप देखो ध्यान से, आप अपनी बुक्स में देख सकते हो व्हाट इट इज सेइंग। इट इज टॉकिंग अबाउट देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस की बात किया है, तो दोनों क्यूबॉइडल बॉक्सेस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक इन्होंने जो क्यूबॉइडल बॉक्स ड्रॉ किया है कुछ ऐसा ड्रॉ किया है, ऐसे, देन समथिंग लाइक दिस, देन लाइक दिस। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशंस दी हैं, ये वाली दी हुई है 60 सेंटीमीटर, दिस दे हैव गिवन एज 40 सेंटीमीटर, और इसकी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक दूसरा आपको बॉक्स दिया हुआ है विच इज़ क्यूबिकल इन नेचर। ठीक है, तो इसको देखिए कैसा दिया हुआ है, समथिंग all the three faces are of equal length 50, 50 and 50. Now what they have asked, there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? अब ध्यान से देखिए, जिस मटेरियल से बनाया जाएगा वो कहाँ पे यूज़ होगा, उसके सरफेस पे तो यूज़ होगा, यस और नो। सो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका भी सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, इसका भी सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कि कितना आएगा। और जब सिंपली सरफेस एरिया की बात करें, जब सिंपली बोले सरफेस एरिया, देन दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया। सो पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, यहाँ से अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यू कैन नोट डाउन। लेंथ कितनी है 60, ब्रेथ कितनी है 40 एंड हाइट कितनी है 50। नाउ इफ यू कैलकुलेट 2 इंटू LB, L इंटू B, दैट मीन्स 60 इंटू 40 प्लस B इंटू H, दैट इज 40 इंटू 50 प्लस L इंटू H, दैट इज 60 इंटू 50। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 2000 and this will become 3000, and now if we add them, so how much it becomes, 3 plus 2 5 plus 2 7 74, 2 into 7400, so it becomes 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, फर्स्ट क्यूबॉइड। ठीक है, अब सेकंड वाले का निकालते हैं, तो उसमें लेंथ कितनी है, इट इज़ 50, ब्रेथ कितनी है अगेन 50, और हाइट कितनी है अगेन 50। सो यू कैन डू वन थिंग, अगर आप इसको ध्यान से देखें, सिंस ऑल द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल, दैट मीन्स इट इज सिमिलर टू अ क्यूब, yes or no? And what is the total surface area of a cube? Total surface area of cube is 6a स्क्वायर। ठीक है, और 6a स्क्वायर के हिसाब से अगर आप पुट कर देते हैं इसको, so how much it becomes, 6 into 50 into 50, that means it becomes 6 into 2500, 25 into 6 is 150 and just increase 2 more zeros। ठीक है, so the first answer was 14,800 centimeter square and the second answer is 15,000 centimeter square। so which of them has a greater surface area? so second cuboid। ठीक है, if you will write the answer, you can write the second cuboid has the greater surface area। ठीक है, you can write it over here, second cuboid, ठीक है, has
greater surface area, therefore requires more मटेरियल। ओके, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मटेरियल की नीड होगी। ठीक है, यू कैन सी इट। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्या कह रहा है? अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 इंटू 24 इज टू बी कवर्ड विद अ tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस? अब जरा ध्यान से देखिए, एक सूटकेस है, सूटकेस की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। Tarpaulin is 80 centimeter long and 48 centimeter wide and 24 सेंटीमीटर टॉल। अब इसको किससे कवर करना? और ध्यान से देखिए, अगर हम लोग टार्पोलिन क्लॉथ खरीद के लाते हैं तो आपको पता होगा, हम क्लॉथ मार्केट में खरीदने जाएंगे तो कैसा मिलता है? हमेशा रेक्टेंगुलर शेप का ही मिलता है। ठीक है, और इस टार्पोलिन क्लॉथ की विड्थ दी हुई है 96 सेंटीमीटर। लेंथ का हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ tarpaulin cloth बी एल मीटर्स। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ की जरूरत होगी? जितना इस सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लॉथ। ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू एल एच, दैट मीन्स 80 इंटू 24 प्लस बी एच, दैट मीन्स 48 इंटू 24 प्लस क्या क्या हो गया? एल इंटू एच, बी इंटू एच प्लस एल बी, 80 इंटू 48। अब ये कितना आ जाएगा? ना यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट, 2 16 1920 प्लस 24 576। ओके, इट विल बी 1152 प्लस 8 8 64, 8 4 32, 38 3840। अब इन सबको क्या कर लेते हैं हम लोग? ऐड। तो यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो 19 प्लस 38 57 5760। सो 5760 प्लस, वेट लेट मी राइट इट, 5760 प्लस 1152। अब ये कितना हो जाएगा? 2 11 8 and 9 516। ठीक है, सो इट बिकम्स हाउ मच? 4 2 8 13 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर है? क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर वन सूटकेस इक्वल्स टू कितना है? 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर, कितने सूटकेसेस कवर करने थे हम लोगों को? वी हैड टू कवर 100 सूटकेसेस। कवर 100 सूटकेसेस इक्वल्स टू 13824 इंटू 100। सो इट बिकम्स 13824 100 सेंटीमीटर
square. Okay, now area of cloth required equals to area of टार्पोलिन शीट. जितना टार्पोलिन शीट होगा उतना ही क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा. सो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड? इट इज़ 1382,400. एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द टार्पोलिन शीट? लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1382,400 अपॉन 96. इसको किससे कट कर देते हैं? 8 से कट कर देते हैं. 12 8 ज़ा, रदर 8 12 ज़ा, 8 1 ज़ा 8, then 5, 8 7 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16, and then 8 8 ज़ा 64, and 2 zeros. Now again we can cancel it by 4. 4 3 ज़ा, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, and 2 more zeros. Now with 3 it will become 3 14 times, and 3 4s and 2 zeros. So the length of the tarpaulin sheet will be 1400 centimeter, and we want the answer in meter, so it will be 1400 upon 100 meter, which will be equals to 144 meter. Okay, so this was the question that they had asked, how many meters of tarpaulin sheet will be required to cover 100 such suitcases. So you can see it from the beginning. ठीक है, लेंथ ऑफ टार्पालिन क्लॉथ मान लिया, एक सूटकेस को कवर करने के लिए जितने क्लॉथ की ज़रूरत है उसका एरिया निकाल लिया, फिर 100 सूटकेसेस के हिसाब से निकाल लिया, और 100 सूटकेसेस में जितने क्लॉथ रिक्वायर्ड है वो टोटल टार्पालिन शीट के एरिया के बराबर आएगा. इसके हिसाब से दैट मीन्स इसका एरिया टार्पालिन शीट के एरिया के बराबर आ जाएगा. इफ यू सॉल्व इट व्हाट वी गेट 144 meters. Okay, fine. Okay, next question number 3. Now what does question number 3 says? Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला था ना जब सिंपली सरफेस एरिया की बात करें दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज हाउ मच? 6a square. Yes or no? तो therefore 6a square किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 600. दैट मीन्स a square विल बी इक्वल्स टू, इसको कट कर देते हैं यहाँ से, 100 टाइम्स a square विल बी इक्वल्स टू 100. सो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 100, एंड यू ऑल नो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100? इट इज 10 सेंटीमीटर. द साइड ऑफ द क्यूब विल बी 10 सेंटीमीटर. फाइन. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 इंटू 2 इंटू 1.5. ठीक है, क्या मेजर है यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 1.5 मीटर. ठीक है, ये कैबिनेट का मेजर है. ठीक है, अब हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट. ठीक है, बॉटम ऑफ द कैबिनेट छोड़ के सब पेंट कर दिया है. तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या किया गया है. फिर से हम लोग बात कर लेते हैं, एक क्यूबॉइड बना लेते हैं जैसा कि इन लोगों ने बना के दिया भी है. ठीक है, जस्ट लुक एट द फिगर. ठीक है, इट्स नॉट परफेक्ट बट यू कैन सी 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर ऐसा दिया है कैबिनेट. ठीक है, इन्होंने बता दिया. दैट मीन्स लेंथ कितनी है? लेंथ इज 2 मीटर. इसमें से लेंथ 2 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है, एंड हाइट 1.5 मीटर है. तो अब उन्होंने कौन सा सरफेस नहीं पेंट किया है? शी हैज़ नॉट पेंटेड द बॉटम सरफेस. तो अगर आप, फिर भाई मैंने बताया था ना, अगर बॉटम सरफेस नहीं पेंट किया है तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग पेंटेड एरिया. पेंटेड एरिया कैसे निकालेगा? पहली बात तो बॉटम सरफेस को नहीं पेंट किया, इसका मतलब शी हैज़ पेंटेड द 4 वॉल्स प्लस
द सीलिंग, सो पेंटेड एरिया कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4 walls plus area of ceiling. Okay, now what is the area of 4 walls for a cuboid? 2l plus b into h. And what is the area of the ceiling? It is simply l into b. So यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें, so 2 into l, लेंथ कितनी है 2, प्लस व्हाट इज द ब्रेथ, इट इज 1 into 1.5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, सो लेंथ इज 2, ब्रेथ इज 1. इसके हिसाब से कर रहे हैं, 2 into 1.5 becomes 3 and 2 plus 1 becomes 3, तो 3 into 3 plus 2, so it becomes 3 3 is 9 plus 2, that is 11 meter square. So the area she has painted is 11 meter square. Clear? ठीक है, you can write the answer at the end. Area painted by who was there, Ruksar, will be 11 meter square. Now come to question number 5. ठीक है, now what does this question say? Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 centimeter. cuboidal hall है जिसकी लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10 एंड हाइट कितनी है, इट इज 7 मीटर्स. अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है. फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पेंटेड. कितना एरिया पेंटेड इन ईच कैन, एरिया पेंटेड इन ईच कैन, हाउ मच, 100 meter square area is painted. Now they have asked how many cans of paint will she need to paint the room. ठीक है, अब कैन का उन्होंने डायमेंशंस दिए हैं. कैन इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. ठीक है, ऐसा है. ठीक है, वेट जस्ट, नहीं ये नेक्स्ट क्वेश्चन का, लीव इट. ठीक है, एक कैन से कितना पेंट कर सकते हैं हम लोग, जस्ट सी. उस कीबोर्ड को पेंट कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग, विल पेंट ऑल द, Daniel is painting the walls and ceiling. Walls and ceiling, तो area to be painted, area to be painted कितना आ जाएगा. अगेन एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, एरिया ऑफ 4 walls प्लस एरिया ऑफ सीलिंग. सो एरिया ऑफ 4 walls क्या होता है, 2 into L plus B into H. And what is the area of ceiling, it is L into B. Now 2 into what is the length given, it is given as 15. What is the breadth given, breadth is given as 10. And what is the height given, 7. And plus L into B, that means 10 in 15 into 10. यहाँ के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 into 25 into 7 plus 150. 25 into 7 is 175 and 175 into 2 is 350. 350 plus 150 which becomes 500 meter square. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, टोटल एरिया टू बी पेंटेड इज हाउ मच, 500 मीटर स्क्वायर. और एक कैन से कितना एरिया पेंट हो रहा है, 100 मीटर स्क्वायर. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट. आगे करते हैं इसको. ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ कैन्स required to paint equals to total area upon area painted in each can. So what is the total area, it is 500
व्हाट इज़ द एरिया पेंटेड इन ईच कैन, इट इज़ 100, यहाँ से कट जाएगा. सो द आंसर विल बी 5 cans. हाउ मेनी cans आर रिक्वायर्ड? 5 cans are required to paint all the 4 walls and the ceiling of the given cuboid. Okay, now come to question number 6. What does this say? Describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface here? Now if we talk about this, so इन्होंने ये क्वेश्चन था, एक क्यूबॉइड की बात कर रही है, ठीक है. और इस क्यूबॉइड की खास बात यह है कि इसका रेडियस कितना है, सॉरी डायमीटर कितना दिया है उन्होंने, 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर. नाउ दूसरा इन्होंने दिया है एक क्यूबॉइड, इसकी डायमेंशंस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर. ओके, नाउ फर्स्ट दे आस्क्ड अबाउट द सिमिलैरिटी. दोनों में सिमिलैरिटी पूछी है, तो ध्यान से देखिए, एक क्यूब है और एक है आपका सिलेंडर. क्यूब और सिलेंडर दोनों में एक ही चीज़ कॉमन होती है, विच इज़ हाइट. दोनों में होती है, ठीक है. जिस तरह सिलेंडर में होता है आपका रेडियस एंड डायमीटर होता है, आपके क्यूब में डायमीटर तो होता नहीं, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ इज देयर. सो हाइट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, हाइट इज सेम. व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज अ क्यूब एंड दिस इज अ सिलेंडर. ये तो सिंपल सी बात हो गई. अब ये पूछा गया विच हैज़ अ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है. तो लेटरल सरफेस एरिया, अगर हम लोग बात करें लेटरल सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और अगर इसकी बात करें क्या बोलते हैं सिलेंडर की, सो लेटरल सरफेस एरिया मीन्स द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है. लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच. सो 2 इंटू पाई, आर कितना है, इट इज़ 7/2, क्योंकि आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 7. सो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे, इंटू एच, और हाइट भी कितनी है, 7. सो ये 7 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, सो इट बिकम्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, ये किसका था, सिलेंडर. अब निकाल लेते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, गिवन क्यूब. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है, वेयर a इज द साइड. सो 4 इंटू व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, 7. तो 7 इंटू 7, सो इट बिकम्स 4 इंटू 49 and it becomes 196 centimeter square. So which one of them has a greater surface area? So cube has greater surface area, ठीक है. क्यूब का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है. एंड विच सरफेस एरिया, यहाँ देखिए मैंने मेंशन नहीं किया, लेटरल, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है. द क्यूब हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया. क्लियर? Fine. Now let us come to question number 7. Now, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. अब यहाँ बात कर लेते हैं closed cylindrical tank. तो सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं जिसका रेडियस कितना है, 7 मीटर, एंड हाइट कितनी है, 3 मीटर, ठीक है. अब आपसे क्या कह रहा है, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड. अगेन मैंने बताया था किसी भी जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनको बनाने के लिए अगर शीट की बात करें तो कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, ऑलवेज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेटल, ठीक है. सो यहाँ से हम लोग को पता है कि रेडियस कितना है, इट इज़ 7 मीटर, व्हाट इज़ द हाइट, इट इज़ 3 मीटर. सो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि वही हो जाएगा जो भी शीट जो भी फिगर हमें बनाना होता है उसका जितना भी एरिया आ रहा होता है वही हो जाता है हमारा एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड. सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वेट
total surface area is 2 pi r into r plus h. If you remember, I have just told 2 into 22/7 into what is the radius. Radius is 7 into 7 plus 3. So 7 से 7 कट गया, it becomes 44 into 10. So 440 meter square. So the area of the metal sheet required is how much? 440 meter square of metal sheet will be required. You can write the answer 440 meter square of metal sheet is required. Okay, now come to the next question. Okay, now the next question, question number 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224. लेटरल सरफेस एरिया हमें दिया है एक हॉलो सिलेंडर की 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. एक रेक्टेंगुलर शीट थी, ठीक है, सॉरी सिलेंड्रिकल. अगर इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, किसी भी सिलेंडर को आप कट करके ओपन करोगे तो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट. रिमेंबर दिस. ठीक है, किसी भी सिलेंड्रिकल शेप को आप कट करोगे बीच से, जैसे मैंने कट करके आपको दिखाया है ये, सो ऑलवेज इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट. और इस रेक्टेंगुलर शीट के बारे में इन्होंने क्या कहा है? अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर इज फॉर्म. तो ध्यान से देखो, अगर इसको कट करके ऐसे बनाया है तो दैट मीन्स अगर इसको वापस ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे दिस समथिंग लाइक दिस, तो ये वापस से सिलेंडर बन जाएगा. यस और नो? दैट मीन्स दे सिंपली वांटेड टू टेल यू दैट द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 33 सेंटीमीटर. क्योंकि इसी तरह कट करके ओपन किया तो ऑब्वियसली जितनी हाइट ये रह जाएगी उतनी तो विड्थ रह जाएगी. सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर हैज़ बीन गिवन. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, find the perimeter of the rectangular sheet. For the perimeter what do we need to calculate? देखो, सबसे पहले जितना सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इस क्यूब सिलेंडर का होगा, उतना ही एरिया इस रेक्टेंगल का आ जाएगा. हम इसकी लेंथ नहीं पता. लेट इट बी एल. सो फर्स्ट विल कैलकुलेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. सो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच. अब अगर यहाँ के हिसाब से पुट करते हैं तो 2 पाई आर हमें पता नहीं है और एच कितना है? एच इज 33. We don't need to calculate it. We simply want what they have asked. Find the perimeter. Okay, cancel it. Not required. Now area of rectangle equals to curved surface area of cylinder. This was the simple thing. So we don't know the length of the rectangle. जो rectangle यहाँ से निकल के आएगा. So what we'll do, सिंपली यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ को L मान लें एंड ब्रेथ इज 33 सेंटीमीटर. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगी? इट विल बी लेंथ इक्वल्स टू 4224 अपॉन 3. ओके, पहली बात तो इसको 3 से काट दीजिए. 3 11 सा, 3 14 सा 0 8 एंड नाउ डिवाइडेड बाय 11. 11 1 सा 11, फिर कितना बचेगा? 3. 11 2 सा 8 बच जाएगा. 11 8 सा. सो द लेंथ विल बी 128 सेंटीमीटर. अब जब हमें मिल गई है इसकी लेंथ, सो व्हाट वी विल डू, वी कैन कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज 2 इंटू एल प्लस बी. So 2 into what is the length? 128. What is the breadth? They have already given you, which is 33. Now 2 into 128 plus 33. 128 plus 33 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 into 161 आ जाएगा. ठीक है,
एंड 2 इंटू 161 कितना हो जाएगा 322 सेंटीमीटर. ओके, सो द पेरीमीटर ऑफ द rectangle formed by cutting the cylindrical sheet will be, or the cylindrical shape hollow cylinder will be 322 centimeter. Okay, now come to the next one, question number 9. Now question number 9, a road roller takes 750 complete revolutions to move once ओवर टू लेवल अ रोड. अब ध्यान से देखिए कितने रेवोल्यूशंस दिए हुए हैं. एक रोड रोलर की बात किया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. पहले जो जो दिया उसको नोट कर लीजिए, देन आई विल टेल यू समथिंग अबाउट दिस. इज 750. कितने रेवोल्यूशंस 750. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर. तो अब ध्यान से देखिए, एक रोलर दिया, रोलर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर हमें दिया है 84 सेंटीमीटर. ये diameter has been given as 84 centimeter and what is the length of the roller, it is 1 मीटर. तो ध्यान से देखो, जो डायमीटर ऑफ द रोलर है वही है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 84/2, दैट इज 42 सेंटीमीटर. ओके, एंड नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू मीटर. 42/100 मीटर, ऐसे लिख लिया एज इट इज. what is the height given, it is 1 meter simply. now remember one thing, area covered by a roller. रोलर का मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट. कोई भी सिलेंड्रिकल सॉलिड होता है वो एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करता है. एरिया कवर्ड बाय अ रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द कर्व्ड सरफेस एरिया. हमेशा ये कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है. प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. यही इसमें लॉजिक है कि कभी भी कोई अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है, सो हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 1 रेवोल्यूशन, इट विल बी इक्वल्स टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है 2πRh. दैट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू what is the radius, it is 42/100. and what is the height is given as 1 meter, already in meter. ये मीटर में निकाल लिया और वो मीटर में था पहले से. 7 6 so if you multiply this, how much we'll get 12 to the 24 and 12 to the 24, 254, ठीक है, अपॉन 100 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो द एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन विल बी 100 मीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया कवर्ड इन 750 revolutions. You can see they have asked you to calculate the area covered in 750 meter square, or they have asked to calculate the area of the road. So obviously अगर 750 revolutions कर रहा है रोड को लेवल करने के लिए, तो कितना एरिया कवर होगा. 750 रेवोल्यूशंस में जितना एरिया कवर किया वही तो रोड का एरिया हो जाएगा. ठीक है, देयरफॉर व्हाट विल डू, एरिया ऑफ रोड इक्वल्स टू number of revolutions into area covered in 1 revolution. ये तो हो जाएगा. सो यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो 750 इंटू 254/100 हो जाएगा. 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 5 15 और यहाँ से करेंगे तो 2 127. नाउ 15 7 105, दैट मीन्स 10 कैरी, 15 2 30, दैट मीन्स 40, 0 4 कैरी एंड 15 1 15, दैट मीन्स 4 1905 मीटर स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ द रोड विल बी 1905 मीटर square. Okay, now let us come to the last question.
Okay, now come to question number 10. It is the last question. A company packages its milk powder in cylindrical container whose base area has a diameter of 14 centimeter. एक milk container है which is cylindrical in shape, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर. नाउ एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर. सिलेंड्रिकल कैंसन जिसका डायमीटर है 20 एंड हाइट इज डायमीटर इज 14 एंड हाइट इज 20. नाउ कंपनी प्लेसेस द लेबल अराउंड द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर एज शोन. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस सरफेस एरिया पे यहाँ पर एक मिल्क पाउडर ऐसा कुछ लिख के, पाउडर्ड मिल्क ऐसा कंटेनर यू कैन सी इन द बुक, ठीक है. यहाँ पर एक लेबल लगा रही है. इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम. कितना कितना गैप छोड़ा है, ऊपर से 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है, ठीक है. ये गैप कितना है 2 सेंटीमीटर का, ऊपर से भी एंड 2 सेंटीमीटर का नीचे से भी. तो व्हाट दे आस्क्ड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल. तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ से जस्ट यू लुक एट, अगर इतने पार्ट को काट के निकाल दे तो ये भी तो एक सिलेंडर मिलेगा ऐसा कुछ, ऐसा सिर्फ लेबल वाले एरिया को काट के निकाल लेते हैं. तो ध्यान से देखिए, द डायमीटर ऑफ दिस विल रिमेन सेम एज इट इज 14 सेंटीमीटर बट द हाइट विल गेट रिड्यूस्ड. हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं. व्हाट वाज द टोटल हाइट, द टोटल हाइट वाज 20 सेंटीमीटर. कितना कितना रिड्यूस हुआ 2 सेंटीमीटर यहाँ से और 2 सेंटीमीटर यहाँ से. दैट मीन्स 2 minus 2 which becomes 16 centimeter. So the height of the label in the form of a cylinder will be 16 centimeter. Now what will be the radius of the label? It will be 14 by 2, that is 7 centimeter. Now they have asked you area of the label. तो area of the label क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि भाई वो कहाँ पे लेबल कहाँ पर लगा हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया पे तो लगा है. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 pi RH. तो 2 into pi इंटू आर इंटू एच कितना है 16, 7 7 कट गया. नाउ 44 इंटू 16. सो 44 इंटू 16, वेट लेट मी कैलकुलेट, 704 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो द एरिया ऑफ द लेबल, देयरफॉर यू कैन राइट एरिया ऑफ लेबल इक्वल्स टू 704 centimeter square. Okay, now you can see it once again. ठीक है, बुक में आप फिगर देख सकते हो. ये ऐसा आपका सिलेंडर था, 2-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे से छोड़ दिया. तो अगर 2-2 सेंटीमीटर छोड़ देंगे तो 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे. दैट मीन्स 20 minus 2 ऊपर वाली विड्थ, नीचे वाली विड्थ कितना बच गया 16 सेंटीमीटर. मतलब ये आपका लेबल है पूरा. अब इसको मैं खाली शेड कर दे रहा हूँ, ठीक है. दिस इज द लेबल. और इस लेबल का हमें क्या निकालना था, एरिया. डायमीटर में रिमेन सेम क्योंकि उसी कैन के अराउंड क्या किया, स्टिक किया, उसी कैन के अराउंड रोटेट किया. एंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस लेबल, इट विल बी 16 सेंटीमीटर. बस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द लेबल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फाउंड बाय पेस्टिंग द लेबल. ओके, सो विल गेट द एरिया ऑफ द लेबल. फाइन. चलो, योर एक्सरसाइज 11.3 is over. We'll discuss the next exercise in the next class. Okay, thank you class.